की 7वीं बरसी पर पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। आज कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। पीएम मोदी ने पुलवामा के वीर शहीदों को नमन किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बहादुर हीरो नहीं भूले जा सकते हैं। जवानों की सेवा हमारी सोच में बसी रहेगी और भारतीयों को उनकी हिम्मत से ताकत मिलती है। अमित शाह ने पुलवामा के वीर शहीदों को नमन किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जवानों के शौर्य का स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। एस जयशंकर ने पुलवामा के वीर शहीदों को नमन किया। पोस्ट कर लिखा, पुलवामा में जवानों का बलिदान आतंकवाद के खिलाफ सहिष्णुता की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। पुलवामा हमले के शहीदों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नमन किया। पोस्ट कर लिखा, आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले बहादुर जवानों को मेरी श्रद्धांजलि। देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। पुलवामा बरसी पर एलजी मनोज सिन्हा का पोस्ट लिखा, पुलवामा के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। अद्वितीय बहादुरी और निस्वार्थ सेवा याद रहेगी। T20 वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी टीम इंडिया। देर रात कोलंबो पहुंची टीम इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ जीतते ही भारत को मिलेगा सुपर 8 का टिकट। असम की धरती से भारतीय वायुसेना की चीन को ललकार। डिब्रूगढ़ मोरान हाईवे पर बने आपात लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन। राफेल सुखोई ने पीएम मोदी और भारतीय सेना प्रमुख एपी सिंह के सामने किया फ्लाई पास्ट। गांदरबल में भारी बर्फबारी से चारों तरफ खूबसूरत नजारा। अलग अलग राज्यों से बर्फबारी देखने आ रहे हैं टूरिस्ट। बारामूला में कल रात से 20 साल की लड़की लापता है। लड़की की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कांजीगुंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व मंत्री गुलाम अहमद शाह के अंतिम संस्कार में मौजूद रहे शोक संतप्त परिवार से संवेदना जताई। उधमपुर के मीर गांव में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। पुलिस ने जब्त किया पाकिस्तानी गुब्बारा। उधमपुर में सीआरपीएफ की 137वीं बटालियन ने लगाया बेस कैंप। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। डोडा में संदिग्ध आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। ज्वाइंट फोर्स ने 3 राउंड कंबल और खाने पीने का सामान बरामद किया। आरएसपुरा में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। इलाके में ड्रोन से गिराया गया नशीला पदार्थ। गुलमर्ग में रानी मंदिर में एक बार फिर बना आकर्षण का केंद्र। शिव मंदिर बर्फीली वादियों से आस्था और पर्यटन का संगम है। बारामूला पुलिस ने जब्त की चरस और इस दौरान आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। कुलगाम में पुलिस ने बरामद की 1 केजी चरस। ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। राजौरी में महाशिवरात्रि के अवसर पर कलर मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन किए। कठुआ में बरवाल एथलीट क्लब ने निकाली तिरंगा रैली। बरवाल क्लब ने दी पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि। एलजी मनोज सिन्हा ने सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी है और इस दौरान सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, सुषमा भारतीय सार्वजनिक जीवन में एक महान हस्ती, शानदार वक्ता थी। डोडा में पाक आतंकी की सैफुल्लाह बलोची की लगाई गई फोटो होर्डिंग और इस दौरान पुलिस ने नागरिकों को दी सतर्क रहने की सलाह। श्रीनगर के शंकराचार्य हिल्स में एस पार्क रेंज में जंगल में भीषण आग लगी। आग बुझाने की कोशिश जारी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दी हेरात की शुभकामनाएं और इस दौरान सीएम उमर एग्रीटेक मेले का उद्घाटन किया। गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग में किया गया लड़कियों का एग्जीबिशन मैच और इस दौरान बड़ी संख्या में शामिल रहे लोग। बांडीपुरा में सेना की पहल पर यूथ पंचायत का आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को जोड़ना और समुदाय सुरक्षा बलों के बीच सहयोग बढ़ाना था। गांदरबल की सोलिहा जहूर ने बनाई साइकिलिस्ट के रूप में अपनी पहचान। क्लास 12 की छात्रा सोहिला ने पुरी, पंचकूला, विजयपुर और रांची में नेशनल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर का किया प्रतिनिधित्व।
बांडीपोरा में रमजान को लेकर बांडीपोरा गुरेज रोड को खोला गया है। आने जाने में नहीं होगी कोई परेशानी। कुलगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग पेडलर की 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की। कठुआ के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे मरहीन इलाके में खेतों के पास मिला PIA लिखा हुआ गुब्बारा। पुलिस ने गुब्बारे को जब्त किया। डोडा के DC ऑफिस में कार्यक्रम के दौरान धड़काई गांव के आदिवासी परिवारों को 200 सोलर लैंप किए गए वितरित और इस दौरान DC हरविंदर सिंह ने सहयोग का भरोसा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की मीटिंग। CRPF और कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के मेवाड़ विश्वविद्यालय से सस्पेंड किए गए कश्मीरी छात्रों पर जम्मू कश्मीर सरकार ने संज्ञान लिया। राजस्थान सरकार के समक्ष अपना मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर सोगामी ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया। 29 जून को अमरनाथ जी की पहली पूजा आयोजित। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने की घोषणा। LG के साथ बैठक के बाद ये घोषणा की गई। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियों को लेकर हुई अहम बैठक। एथलीट और मेहमानों के लिए बेहतर इंतजामों पर जोर दिया गया। 23 फरवरी से शुरू होंगे विंटर गेम्स। अपनी पार्टी के हब्बाक दल इंचार्ज जिलानी हामिद ने NC विधायक शमीमा फिरदौस की आलोचना की है और इस दौरान हब्बाक दल में 6 घरों में लगी आग। प्रभावितों की कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा और इसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। शोपिया में पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में पोस्ता भूसा बरामद किया है। आरोपी मौके से फरार हुआ। राजौरी ANMT के छात्रों ने संस्थान में बुनियादी शिक्षण और प्रैक्टिकल सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने जल्द से जल्द आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। पुलवामा के बिनोरा में CSIR के एक्सपर्ट्स ने मधुमक्खियां पालन के एक खास प्रोजेक्ट पर काम किया है। सर्दियों में भी सर्द इलाकों में मधु पालन हो सकेगा और इस प्रोजेक्ट का यही मकसद है। कुलगाम जिले में शिवरात्रि त्योहार की तैयारियां जोरों पर है। वेस्सू कांजीगुंड माइग्रेट कॉलोनी में तैयारियां लगभग पूरी हुई। गांदरबल में JKUM प्रेसिडेंट शेख इशफाक जब्बार ने पूर्व मंत्री कमर अली अखून के निधन पर शोक जताया है। इशफाक जब्बार ने कमर अली अखून को एक महान शख्सियत बताया। श्रीनगर में हैंडीकैप एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट लागू करने की मांग की है। गुलमर्ग में 23 फरवरी से शुरू होंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। गुलमर्ग मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार। अश्विनी चुरंगू के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने चिंता जताई है। 40 टाउनशिप योजना पर गंभीर सवाल उठाए। बोली बीजेपी डेमोग्राफी चेंज करना चाहती है, सरकार दे ध्यान। PDP विधायक मीर फयाज ने महबूबा मुफ्ती के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। बोले उन्होंने कभी भी हिंदू सेटलमेंट की बात नहीं की। NC नेता अल्ताफ कालू ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। कहा कि वो कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज है, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ये कोई डेमोग्राफिक चेंज करने की बात नहीं है। जम्मू में बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। बोले कि महबूबा मुफ्ती को तो अमरनाथ यात्रा से काफी तकलीफ होती है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती को बताया खाली। बोले महबूबा जिस बंदे की बात कर रही है उसका फैसला हिंदुस्तान सरकार करेगी, वो खाली है और इसलिए ऐसे बयान दे रही है। जम्मू में भूमि पर कब्जे को लेकर विधानसभा में बवाल। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने NC पर निशाना साधा। बोले सवालों का जवाब CM को देना चाहिए, ना कि कैबिनेट मिनिस्टर को। PDP विधायक वहीद पर्रा ने बीजेपी को नफरती सियासत करने का आरोप लगाया। बोले बीजेपी की सियासत नफरत की बुनियाद पर है। उनके बयान बहुत खतरनाक है। जम्मू में 15 फरवरी को इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से हाफ मैराथन का आयोजन। युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष खुशवंत सिंह ने मीरा साहिब में विशेष अभियान चलाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक किया। बारामूला में लोक जनशक्ति पार्टी ने पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया। संगठनात्मक मामलों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हुई। पार्टी को जमीन पर मजबूत करने पर जोर दिया गया। देवसर के MLA पीरजादा गुलाम अहमद शाह का निधन। जम्मू में निधन हुआ।
डोडा में यूनिवर्सिटी कैंपस को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी कैंपस किश्तवाड़ में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट शुरू करने की मांग की। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सियासत तेज। कांग्रेस किसान विंग चेयरमैन भारत प्रिय ने जताई नाराजगी। कहा कि इससे किसानों को काफी नुकसान होगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। पीओजे के विस्थापितों को ST2 दर्जा देने और पहाड़ी पहचान की मान्यता की मांग। पीओजे के राजनीतिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश खजूरिया ने सरकार से ये मांग की है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच की समय सीमा 45 दिन बढ़ाई। एनआईए ने समय सीमा 90 दिन बढ़ाने की मांग की थी। श्रीनगर के लाल चौक पर सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। किसी भी संभावित खतरे से निपटना मकसद। रियासी में महाशिवरात्रि को लेकर शिवखोड़ी में 14 से 16 फरवरी तक 3 किलोमीटर के दायरे में नशीले पदार्थ पर लगा प्रतिबंध। बडगाम जिले के नरबल की 11वीं छात्रा सीरत फयाज ने लिखी मंजिलें एक खुदी